नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। ट्रेडर्स के लिए तो एक और बहुत ही बढ़िया दिन भाई, बट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बुरा दिन, बहुत ही बुरा ब्रूटल फॉल जो बोलते हैं वो था आज। देखो, मैं आपको एक चीज कई दिन से पिछले बताता आ रहा हूं कि चार्ट जो बता रहा है भाई, देखो मार्केट में जो न्यूज चलती है ना, बिजनेस न्यूज वगैरह होती है, सोशल मीडिया पे चलती है, तो कुछ भी बोलते रहते हैं भाई। इनका कोई लॉजिक नहीं होता। ये जब मार्केट अप जाने लगती है तो सारी चीज़ें बढ़िया बता देंगे, और जब मार्केट डाउन आने लगती है तो हर चीज़ को बुरी बता देंगे। तब ऐसा लगने लगेगा कि शायद पूरी इकोनॉमी, पूरी स्टॉक मार्केट ही फ्रॉड है, सब कुछ गलत है। बट चार्ट आपको एक्चुअल पिक्चर बताएगा। चार्ट पिछले कई दिनों से मैं आपको बताता रहा हूँ कि चार्ट पे ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि मार्केट अभी भी, जो मार्केट में सेलिंग प्रेशर था वो खत्म नहीं हुआ है, और एक फर्दर एक 5-7-8% तक का एक जो फॉल और है मार्केट में वो बचा हुआ है। ये मार्केट में चार्ट बता रहा था भाई, और उसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो सब हमने एक एक करके डिस्कस भी किए थे। वीकली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में भाई वीकली चार्ट पे बताया था कि अच्छा खासा ब्रेकडाउन है। अब ये ब्रेकडाउन फेल हो तब बात बने, अदरवाइज यहां से अगर इस ब्रेकडाउन जो ये हुआ है, इसमें जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर बना उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट आएंगे वो बहुत नीचे के टारगेट्स हैं। आज कुछ वैसा ही निफ्टी में हुआ है। चलो डिस्कस करते हैं। आज मैंने 2 ट्रेड लिए, मैं आपको दिखाऊंगा। एक ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, सेम वही सेटअप यार, बिल्कुल वही सेटअप जो मैं अपनी वीडियो में हर दिन डिस्कस करता हूं। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने लिए होंगे, वो लिया होगा ट्रेड भी। मेरे को बताना, जो भी कोई बताना चाहे तो आप एक बार कमेंट करके मेरे को बताना, और कोई किसी से कोई मिस्टेक हुई, कोई वजह से नहीं ले पाया तो वो भी डिस्कस करना। देखो, निफ्टी में 23,000 का जो लेवल था बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, और इसके बाद आज गैप डाउन हुआ सीधा मार्केट। अपना डिस्कशन यही था कि 23,000 के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो भाई एक बड़ा फॉल के लिए रेडी हो जाएंगे, हम ट्रेड लेंगे। बट मैंने आपको एक चीज बताई, अगर बड़ा एकदम से गैप डाउन हो जाए तो एकदम जंप नहीं करना, फिर थोड़ा वेट करना है। तो होता क्या है, आज देखो 5 मिनट में लेके चलता हूं आपको। देखो, मार्केट गैप डाउन हुई, गैप डाउन होके मार्केट ने एक बार एक रिकवरी थी। ये आप लोग जो भी मेरी वीडियोस कुछ दिनों से, कुछ महीनों से देख रहे हो, उनको समझ आ गया होगा साइकोलॉजी क्या होती है, कि क्यों मार्केट गैप डाउन होगी तो एकदम से आती है, गैप अप होगी तो एकदम नीचे आती है। सिंपल रीजन कि भाई जो लोग, जिन लोगों के पास भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी, ओवरनाइट पोजीशन थी, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया हुआ, तो वो हो सकता है वो लोग ना एक बार अपना प्रॉफिट बुक करें, तो इस वजह से मार्केट आगे होगी। कुछ लोग होप में कि भाई एक बार मार्केट रिकवरी देगा, छोटी मोटी बाइंग भी कर सकते हैं, बट ये छोटी मोटी चीजें ही होती हैं, ये कोई जेन्युइन मूव नहीं होता है। हुआ भाई, ये पुल बैक हुआ, पुल बैक होकर मार्केट 23,000 के लेवल के आसपास। देखो, निफ्टी का जो स्पोर्ट था, जो लेटेस्ट जो लास्ट स्पोर्ट बचा हुआ था, वो ये 23,000 वाला लेवल ही था। ठीक है, मार्केट ने इसी लेवल के पास आके मार्केट रिटेस्ट किया। यहां से अपने को बाइंग साइड नहीं जाना भाई, सिंपल साइकोलॉजी थी। अपने को सिर्फ सेल ऑन राइज का ट्रेड ढूंढना था, ये मैंने क्लियरली आपको बताया भी था। होता क्या है मार्केट में, देखो आप बिल्कुल क्लियर ट्रेड देखो, कुछ था ही नहीं ट्रेड में कि भाई जिसमें कोई 1% भी डाउट वाली चीज आए। मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाके मार्केट नीचे आई, नीचे आके मार्केट ने लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बना के और मार्केट नीचे गिरी। यही ट्रेड हम हर बार लेते हैं। अब देखो, यहां मार्केट में एक हाई बनाया, यहां कंफ्यूजन हो सकता है, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, जो एग्रेसिव लोग होते हैं शायद उन्होंने ये हैमर वगैरह बनी, ये बनी, फिर ये जैसे एक रेड कैंडल फिर बनी, तो हो सकता है यहां भी एंट्री ले ली हो। बट मैं आपको बार बार बोलता हूं कि भाई 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं वीक में, उसमें से 4 तो आप पक्का मान के चलो कि आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। मिलता तो 5 पे ही है, फिर भी मैं एक को जानबूझ के आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप बहुत ही कोशिश होके सेफ्टी वाला ट्रेड लो। तो चलो एक दिन मिस हो जाए, मान लो, कोई बात नहीं, 4 दिन तो होंगे, बट वो बिल्कुल क्लियर होंगे भाई, कुछ डाउट नहीं होगा, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। देखो, हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई लगा, लोअर हाई पे बनी इन्वर्टेड हैमर। ये देखो, लोअर हाई पे लगी इन्वर्टेड हैमर, ये देखो बनी, हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई लगा, इन्वर्टेड हैमर लगी। अगली ही कैंडल आपको एंट्री दे रही है भाई, कितनी बढ़िया एंट्री, छोटी सी एंट्री। देखो, अगली ही कैंडल एंट्री दे रही है आपको, और एंट्री दे के था क्या, फिर उसके बाद मार्केट धड़ धड़ नीचे भाई, और नीचे तो फिर कुछ था ही नहीं। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ कहीं मान लो कहीं यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, ठीक है, वो भी ठीक है भाई। जिसने जो प्रॉफिट ले लिया, प्रॉफिट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ घर ले जाना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट से। बट मैंने होल्ड किया था, मैंने होल्ड इसलिए किया था कि भाई नीचे स्पोर्ट जब 23,000 की ब्रेकडाउन हो गई थी तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी।
बट मार्केट में उतनी पैनिक सेलिंग नहीं आई जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मार्केट शायद यहाँ से 400-500 पॉइंट वन गो में जा सकती है। अब उतनी नहीं आई, मार्केट होल्ड करके धीरे 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 अपसाइड जाने लगी, क्योंकि 22,800 22,800 के आसपास भी एक सपोर्ट लेवल बनता है इसका। और ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था 23,000 ब्रेक होगा तो 200 पॉइंट के लिए मार्केट गई, 800 तक मार्केट गई। वही मार्केट यहाँ से वापस धीरे 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 यहाँ जाके इसने जब ये एक हाई लगाया, फिर नीचे, फिर एक वापस एक इक्वल हाई लगाया, और यहाँ पे इसने जैसे इवनिंग स्टार बनाया था, नहीं एक न्यूट्रल कैंडल, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, ये इवनिंग स्टार बना था। यहाँ मैंने थोड़ी सी पोजीशन फिर ऐड की, क्योंकि अगर मैंने मेरा प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया होता तो मैं यहाँ फुल क्वांटिटी से फिर ट्रेड लेता भाई, पक्का लेता, क्योंकि ये फिर सेटअप बन गया था अपना। यहाँ मैंने फिर लिया, मैं इसको फिर लेके बैठा रहा, बट लास्ट में जब ये कैंडल बनी तो भाई यहाँ अपना ट्रेड एग्जिट हो गया, क्योंकि टाइम भी हो गया था। और फिर ये था कि यार ठीक है अब शायद नहीं जाए, जाना होता तो आज जा चुका होता। होल्ड किया है मार्केट ने, देखो बहुत होल्ड किया आज, इतना होल्ड करने का कोई यहाँ रीजन था नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स भी थोड़े डरे हुए हैं कि भाई कहीं रिकवरी आ जाए या कुछ हो जाए, तो इस वजह से इतना एग्रेसिवली आज मार्केट गिरी नहीं। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था आज। चलो ये तो हो गया निफ्टी। अच्छा, बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, बैंक निफ्टी का एक चीज मैं आपको बताता हूं। मैंने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड नहीं लिया, उसका एक रीजन तो सिंपल ये था कि देखो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट थी वो ये थी 47,900। कल मैंने बताया भी था कि इसके नीचे पैनिक सेलिंग आएगी। होता क्या मार्केट इसी के पास गैप डाउन हुई, बड़ा गैप डाउन हुई थी बैंक निफ्टी। उसके बाद बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहा। आप देखो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो आई है वो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, ये पॉजिटिव रही है। ये भी सरप्राइजिंग था। रीजन इसका एक ICICI बैंक का रिजल्ट आया था, वो ठीक रहा था रिजल्ट, तो मे भी उस वजह से। मैं इसमें आपको ट्रेड दिखाता हूँ। देखो यहाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये अपनी सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था भाई, और वो 23,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था निफ्टी। अपसाइड जाता, अपसाइड जाके ये एक हाई लगा, नीचे आई मार्केट, फिर ये एक देखो। अब आप क्या होगा ना, मैंने आपको एक दिन बताई थी कि जरूरी नहीं कि लोअर हाई बने, बट एक इसके साथ में एक हाई बने, इक्वल हाई बने, लोअर हाई बने, या कई बार इस टाइप का स्ट्रक्चर भी बन जाता है कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाती है, जो लास्ट स्विंग होते हैं इनके स्टॉप लॉस वगैरह खाए जाते हैं और फिर वापस अपने डायरेक्शन में आ जाती है। तो यहाँ पे देखो एक इन्वर्टेड हैमर, कितनी सुंदर इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है यार, कुछ था ही नहीं भाई। और सेकंड वाले हाई के ऊपर था, ये था, यहाँ आपकी एंट्री थी, ले लेते ट्रेड। मैंने यहाँ नहीं लिया क्योंकि मेरा निफ्टी में ट्रेड था, वहाँ मेरे को और ज़्यादा क्लियरिटी थी, वो स्पोर्ट के ऑलरेडी नीचे था, ये अपनी स्पोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो उसके बाद ये फिर ऊपर घूमता रहा, यहाँ ठीक है, यहाँ तो ऊपर कोई ट्रेड था भी नहीं और मैंने इसको फिर ज़्यादा देखा भी नहीं। तो ये तो आज के ट्रेड रहे भाई। अब देखो कल के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी बिल्कुल स्पॉट पे ग्रीन कैंडल बनाई है एक। इस कैंडल का लो ब्रेक होगा 47,850 और ये 900 के अराउंड वाली सपोर्ट थी। तो 850 900 इस जोन में आके अगर होल्ड करके इसका ब्रेक डाउन कर देगा, फिर बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा भाई। फिर बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी फॉल यहाँ तक कि ये जो है ना पूरा स्पोर्ट जोन 46,000 वाला लेवल, इसको मेरे ख्याल में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगाएगा नहीं फिर बैंक निफ्टी, सीधी सी बात है। बाइंग साइड का यहाँ से देखो कुछ नहीं है भाई, आप खुद देख लो। अब आप आज ये प्लानिंग करके जा रहे हो कि बाइंग साइड कुछ नहीं है, और कल जाके आप सुबह 2 ग्रीन कैंडल दिखते या बाइंग साइड कूद जाओगे, तो आपकी वो गलती होगी। प्लानिंग देखो आप, यहाँ बाइंग साइड का कुछ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग का प्रेशर है, इसमें आप बच जाओ वही बड़ी बात होती है। तो बाइंग साइड जाने का कोई मतलब बनता नहीं है कि यहाँ से आप बुलिश हो जाओ। हो सकता है मार्केट यहाँ से कल 2,000 पॉइंट अपसाइड चली जाए, वो किसी को नहीं पता मार्केट का, बट अभी यहाँ पे है नहीं। वो जब 2,000 पॉइंट वाली कैंडल बन जाएगी कोई बाइंग साइड की, तब बाइंग साइड का कुछ मूड बनेगा, यहाँ साइकोलॉजी सेटअप बनेंगे, यहाँ अभी नहीं है। तो हमें बाइंग साइड का यहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए, सेलिंग में इसकी लो का ध्यान रखना चाहिए। अपसाइड कोई भी मार्केट अपसाइड मुंह देती है तो वहाँ सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ये आपकी सिंपल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मैं आपको 15 मिनट में दिखा देता हूँ। देखो मार्केट मान लो यहाँ 48,000 है, 48,000 के पास ये मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे, और यहाँ से मार्केट जो ये है ना, ये 950 का लेवल है यहाँ, और ये 48,000, इसके बीच में अगर मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन कर देती है, समझना बात, थोड़ा देर रुक के ब्रेक डाउन करती है, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। अप साइड जाती है तो मैं भाई बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डे हाई के पास से अगर कोई मेरे को सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बेचूंगा। हाँ, डे हाई के पास जाके और मार्केट होल्ड करना शुरू करते भाई, मान लो 1-2 घंटा मार्केट रेंज बनाती रहे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तब बाइंग साइड का छोटा सा ट्रेड ले सकता हूँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, उसको भी ऊपर जल्दी एग्जिट करूंगा, और ऊपर से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर बेचूंगा। ठीक है, ये सिंपल। यहां से गैप डाउन हो जाए डे लो के पास तो थोड़ी देर होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी, सेलिंग का ट्रेड भाई सिंपल। अब आ जाओ जी निफ्टी के थोड़े से हाल और ज्यादा बेचारे के बेहाल हैं। देखो ब्रेक डाउन हो गया अच्छा खासा पूरी इस रेंज का, जो 2 वीक की कंसोलिडेशन थी इसका ब्रेक डाउन हुआ है,
नेगेटिव है, टोटल नेगेटिव है। अब अपने को सिंपल क्या करना है भाई, डे लो ब्रेक होता जाए, सेलिंग का ट्रेड लेते जाओ, सिंपल, ठीक है। डे लो के पास मार्केट रुकती है, ब्रेक डाउन, सिंपल अपना ट्रेड। कोई भी पुल बैक आता है ऊपर से सेल ऑन राइज, बाइंग साइड का कोई सीन नहीं है। ये 23,000 का जो ये स्पोर्ट है और इस कैंडल का हाई है, यहां मार्केट आगे होल्ड करके जब अप साइड जाएगी, ब्रेक करेगी, तब भी कुछ बाइंग साइड का छोटा मोटा मूव मिलेगा। अल्टीमेट मूव तो यहीं मिलेगा 23,400 के ऊपर। मार्केट अप साइड जाएगी तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखना, बाइंग साइड में एक दो ट्रेड मिस हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। बट सेलिंग में आपको इतने दिन से ट्रेड मिल रहे हैं भाई। अगर आपका माइंड में ये हो ना कि सेल ऑन राइज ही करना है, तो देखो कितने ट्रेड मिल रहे हैं, हर दिन लाल ही लाल हो रखी है मार्केट। बाइंग में क्या है, ये 1 2 3 ये कैंडल यही तो मिस हुई होंगी, लेकिन अब देखो रेड में कितनी कैंडल्स हैं। और जो बाइंग वाली उनमें भी ऊपर से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिली होंगी, रिवर्सल के ट्रेड मिले होंगे। जब मार्केट ही सेलिंग की, तो आप क्यों फालतू में बाइंग साइड का मूड बनाओगे भाई। क्लैरिटी बिल्कुल होगी। मार्केट यहां से गैप डाउन, आज डाउ फ्यूचर्स जो है वो यूएस मार्केट जो है भाई, उसके फ्यूचर्स आज काफी डाउन चल रहे हैं। 400 पॉइंट 300 पॉइंट मैंने देखा था, काफी डाउन है। तो अगर वो शाम तक नहीं रिकवर करते तो बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है। बड़ा गैप डाउन मार्केट हो जाती है तो आप जल्दबाजी मत करना, फिर मार्केट को या तो नीचे जाए तो जाने दो भाई, फिर मार्केट एक रिकवरी दे और ये डे लो या क्लोजिंग के पास आके यहां से वापस कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तब बेचना है। क्लियर, ये अपना बना के चलो। 15 मिनट में एक बार और दिखा देता हूं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल मार्केट है ट्रेडिंग के लिए। तो भाई देखो, यहां से मार्केट अपसाइड जाती है तो ये जो स्विंग बने हुए भाई, यहां से या यहां से कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बेचना है, सिंपल, ठीक है। यहीं से मार्केट थोड़ी देर रुक जाती है, रुक के डे लो को ब्रेक करती है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भाई। मार्केट गैप अप हो जाती है, सेल ऑन राइज करना है। मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाती है तो वेट करो, मार्केट को आने दो इस रेंज में और वहां से वापस बेचना है, खत्म बात। इतना सा काम करना है, क्लियरिटी रखो माइंड में। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।